भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और लगातार बने तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की और ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि एक बार फिर सीमा विवाद पर बातचीत के लिए आमने सामने ही। डोभाल साहब चाइना पहुंचे हुए हैं और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें ये है कि डोभाल साहब जो हैं वो जब चाइना है तो जयशंकर साहब रशिया पहुंचे हुए हैं, तो इनके जो इंडिया के मिनिस्टर फॉर ट्रेड हैं वो जापान पहुंचे हुए हैं। अब ये पता लग रहा है कि शी जिनपिंग भी शायद आ जाएं, ऐसी बातें चल रही हैं और वहां से बहुत एक पॉजिटिव बीजिंग से एक पॉजिटिव बयान आया है कि नहीं साहब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कैसे करना है क्या करना है। तो अभी लिखित में आना बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग भी आ जाएंगे। अजीत डोभाल साहब यानी कि धुरंधर मूवी के सान्याल साहब इस समय है चाइना में और क्या कर रहे हैं? बातचीत तो बहुत कुछ कर रहे हैं, समझा भी रहे और कुछ समझ भी रहे। ये एक नॉर्मल बॉर्डर टॉक है, लेकिन बॉर्डर टॉक के पीछे बहुत सारे टॉक्स और होने हैं। एनएसए डोभाल भारत के विशेष प्रतिनिधि हैं, जबकि चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी इस तंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। डोभाल 2 दिवसीय यात्रा पर कल बीजिंग पहुंचे थे और आज उनकी चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि ये बैठक भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों के बीच हुई है। तो एक जिसे आप कहते हैं ना एक दौड़ लगी हुई है इंडिया के अंदर। दे वांट टू आउटरीच एवरीवेयर एंड दे वांट टू इंगेज एवरीवन। अभी जो इंडिया के वहाँ डोभाल साहब का जाना, वो कह रहे हैं जी बेसिकली ये एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चाइना और इंडिया के मिल रहे हैं ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी क्योंकि ये दोनों लीडर ज्यादा बाहर जाते नहीं है दोस्तों। जैसा डोनाल्ड ट्रंप है, हर दूसरे दिन वो कहीं और मिलते हैं आपको। ये दोनों लीडर ज्यादा घूमते घामते नहीं हैं। व्लादिमीर पुतिन फिर कभी चले जाएं, शी जिनपिंग को बाहर जाते हुए बहुत कम देखा गया है। साथियों, इस समय एक खबर आ रही है कि अजीत डोभाल जो हैं वो किसी काम से चाइना गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने चाइना के उपराष्ट्रपति से मीटिंग की। और साथियों, जब भी भारत का कोई नेता, चाहे पीएम, तो वैसे जल्दी जाते नहीं है, कोई भी दूसरे नेता जाते हैं, जब मिनिस्टर जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को होने लगती है कि आखिरकार किस पर्पज से वो वहां गए। लेकिन साथियों, इस समय हम ये देख सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में नजदीकियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है, बॉर्डर को लेकर, कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर, कभी किसी और भाग को लेकर। लेकिन साथियों, पिछले कुछ समय से कोशिश हो रही है कि भारत और चाइना मिलकर जो है ट्रेड जो है अच्छे तरीके से कर सके और विवाद जितना हो उतना कम हो, ये कोशिश चल रही है। लेकिन फिर भी साथियों, कहीं ना कहीं विवाद होने की संभावनाएं उत्पन्न हमेशा भारत और चाइना के बीच में 2020 के बाद से होता ही रहता है। और इसी बीच में जब एनएसए अजीत डोभाल वहां गए हैं तो जाहिर सी बात है साथियों, एक तरीके से चाइना को समझाने भी गए हैं कि ये जो छोटा मोटा बॉर्डर डिस्प्यूट आप करने की कोशिश करते हैं, ये आप साइड में रख दीजिए, इन चीजों से फायदा नहीं होगा। क्योंकि साथियों, इस समय ऐसा नहीं है कि चाइना भारत के साथ दूरियां बनाना चाहता है। चाइना भी चाहता है कि वो भारत के साथ ट्रेड करे, क्योंकि इससे उनका भी फायदा होता है। अगर भारत से दुश्मनी वो करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे उनको भी नुकसान होगा। और पिछले कुछ समय में ये बर्ताव देखने को मिल भी रहा है कि किस तरीके से चाइना ने भारत पर ध्यान देते हुए पाकिस्तान को साइडलाइन करने की कोशिश की। और ये जो बात है खुद पाकिस्तान में भी जाहिर हो चुकी है कि अब जो है उनका बाप चाइना भी इतना साथ उनका किसी मामले पे जल्दी नहीं दे रहा है। मेन चैनल फॉर निगोशिएशन दोनों मुल्कों के दरमियान यही रहा है, और क्योंकि जयशंकर साहब से चाइना भी ले लिया गया है मुझे लगता है एट सम पॉइंट, एंड डोभाल साहब वांट्स टू गेट इनटू इट पर्सनली। और पिछले साल भी ये हुआ था, चाइना इंडिया ने कुछ 24वां जो राउंड ऑफ टॉक्स किया था और बड़ी उन्होंने डिस्कशंस की थी। दूसरी तरफ मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बाउंड्री क्वेश्चन है, इसमें कम्युनिकेशन के उनके प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो समझते हैं कि हम इसको हल करें। तो वो जो इंडिया ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि जी द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर will determine the bilateral relation between India and China. The situation on border will determine the India-China relations. So border के ऊपर क्या है, ये भी इंडिया की तरफ से एक आप समझ ले धमकी है to the Chinese
कि भाई अगर तुमने गड़बड़ की हमारे साथ वहाँ पे, तो हम आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर एक डोमेस्टिक प्रेशर भी मौजूद है। और ये बात सच है कि इंडिया के अंदर चाइना जो है वो एक इशू है, और चाइनीज़ जो हैं वो नहीं चाहते कि उनके बारे में जो एक व्यू है कि वो एग्रेसिव है, वो भी नहीं देना चाहते इतना लंबा चौड़ा। आसियान वगैरह को तो वो नहीं इतना वो करते, लेकिन इंडिया को उन्होंने थोड़ा टफ टाइम दिया था, और वो ये समझते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात थोड़े इसी अंदाज में रखने चाहिए, क्योंकि वो ये भी समझते हैं कि जो इंडियंस हैं ये ऑन द बेहेस्ट ऑफ अमेरिका हमें थोड़ा सा इंगेज कर रहे थे। तो हम ये भी देखते हैं कि क्या अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के पीछे आके खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते। क्या अमेरिकन्स इंडिया के पीछे आके खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते। तो एक तो ये चीज़ होगी। सो ये जो कन्वर्सेशन है, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बात हो रही है, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जहाँ पे बड़े मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो सकें, और जो क्वेश्चन है डीलिमिटेशन का, अर्ली हार जो वो उसको वो जिसे कहते हैं ना देखा जा सके। अच्छा, इसमें बॉर्डर के ऊपर क्योंकि ज़मीनें हैं, काश्तकारियाँ हैं, पानी के मसले हैं, मिलिट्री के मसले हैं, अक्सर जो पेट्रोलिंग के दरमियान फेस ऑफ्स हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंडियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा ब्रिक्स समिट है, इसमें हो क्या रहा है? भारत की बातचीत क्या चल रही है रूस के साथ? बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूरा मामला क्या है, और भारत की इसको लेके सेंसिटिविटीज क्या है? अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री आएगा नहीं आएगा, आना चाहता है। लेट्स टॉक अबाउट द बिग गन्स टुडे। बांग्लादेश आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए तो बांग्लादेश का घाटा है, भारत का कोई घाटा नहीं है। बांग्लादेश इज नॉट अ प्लेयर, बांग्लादेश डज नॉट हैव मनी, बांग्लादेश इज नॉट अ प्लेयर। जो प्लेयर हैं वो ये हैं सब ब्रिक्स के। चलिए प्लेयर्स की बात करते हैं। 7 साल के बाद हो सकता है कि शी जिनपिंग भारत आए, और मेजर डिप्लोमेटिक रीसेट इन द मेकिंग इसको कहा गया। आपको पता है कोविड के बाद पूरी दुनिया के क्या हाल हो गए थे। आपको यह भी पता है कि गलवान के बाद भारत और चाइना के जो रिश्ते थे वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट क्रैश हो गए थे, ऑलमोस्ट क्रैश। भारत से फ्लाइट जाना बंद, हर एक किस्म की बातचीत जो थी सिर्फ बॉर्डर पे बात हो रही है फौजियों के बीच में। लेकिन अब एक रीसेट हो रहा है टाइज पे, एक रीसेट हो रहा है, और पूरी दुनिया चेंज हो गई है। खासतौर से ये जो लड़ाई हुई है दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच में, इसकी वजह से लोगों को एक अलग नजरिया कुछ मिला है। लोग देख रहे हैं अलग पर्सपेक्टिव से। वो पर्सपेक्टिव क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट इंडिया विजिट इन 7 years, 2019 में आए थे शी जिनपिंग, अब आ रहे हैं। 400 मेंबर का डेलीगेशन, यह भी कहा जा रहा है कि पहले आए थे 200 मेंबर को लेके, अब आ रहे हैं ये 400 मेंबर का डेलीगेशन।